नमस्कार। वेद व्यास जी लिखते हैं कि यहाँ पर जो भी दिखता है या नहीं दिखता है, विजिबल और इनविजिबल, लेकिन जिसका क्रिएशन हुआ है वह सभी क्रिएशन पंच महाभूत 5 बेसिक एलिमेंट से ही हुआ है। आप उनका सूत्र देखें, एतत् सर्वं पंच महाभूतात् एव उत्पन्नम अस्ति। ये 5 बेसिक एलिमेंट दैट मीन्स आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में से आकाश तत्व को छोड़कर बाकी के जो 4 तत्व हैं उनके आधार पर हमारी जो 12 राशियां हैं उनको हमारे पुरातन ज्योतिषाचार्यों ने क्लासिफाई किया है। और उसके बारे में बात करते हुए जातक चंद्रिका में यह श्लोक है, मेष सिंह धनुश्च अग्निराशयः वृष कन्या मृगश्च पृथ्वीराशयः मिथुन तुला कुंभश्च वायुराशयः कुलिर वृश्चिक मीनश्च जलराशयः। अर्थात मेष, सिंह और धन ये 5 एलिमेंट की राशियां है। वृषभ, कन्या, मकर ये अर्थ एलिमेंट की राशियां है। मिथुन, तुला और कुंभ एयर एलिमेंट की राशि है और कर्क, वृश्चिक और मीन ये वाटर एलिमेंट की राशि है। अब जो ये बेसिक एलिमेंट है, उस बेसिक एलिमेंट में जो गुण होते हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ होती है, वैसी ही क्वालिटीज जो राशि होती है उसके अंदर भी प्रकाशित होती है, उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है। वैसा सूत्र शंभु होरा प्रकाश के ऊपर जो टीका लिखी गई है वहाँ पर दिया गया है, तत्वानाम गुणाः अपि तस्य राशि जातके वर्तन्ते। अर्थात तत्वों के जो गुण होते हैं वो जो राशि होती है, जो उनकी अग्नि तत्व की राशि हो तो अग्नि तत्व का गुण, पृथ्वी तत्व की राशि हो तो पृथ्वी का गुण, वायु तत्व की राशि हो तो वायु का गुण और जल तत्व की राशि हो तो जल का गुण उसके अंदर होता ही होता है। दैट मीन्स यदि हम उस एलिमेंट की क्वालिटीज़ को समझे तो हम राशि के गुण को भी समझ पाएंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं हम फायर एलिमेंट की राशि मेष, सिंह और धन राशि की। अब जैसे ही फायर का नाम आएगा, जो सबसे पहला लक्षण शास्त्रों ने दर्शाया है फायर एलिमेंट की जो बेसिक क्वालिटी है वो है रूप या फॉर्म को दिखाना। अगर हम आगे के 2 तत्व देखें, आकाश और वायु, तो वो दिखते नहीं है। अग्नि तत्व से तत्व दिखना स्टार्ट होता है। लाइट हो तो ही हमें कुछ दिखता है। सो जगत में जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम फायर एलिमेंट करती है। उसका अर्थ ये भी हो गया कि फायर एलिमेंट वाले जो होते हैं उनको तत्वों के पीछे का जो नॉलेज होता है वह जानने का बहुत मन होता है। दैट मीन्स दे आर नॉलेज सीकर पीपल। इतना ही नहीं, जैसे फॉर्म को सब कुछ दिखाना होता है, जो जैसा है वैसा दिखाने का मन अग्नि तत्व का होता है, वैसे ही यह राशि वाले अपने एक्सप्रेशन में कभी कभी ज़्यादा ही बोल्ड या ब्लंट हो जाते हैं और इसी कारण से उनका सोशल सर्कल इतना बड़ा नहीं होता, बहुत ही क्लोज और टाइट सोशल सर्कल होता है। भले ही वो नेचुरल लीडर्स होते हैं, तो उनके अंदर एक लोगों को लीड करने की एक क्वालिटीज़ होती है, लेकिन उनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, उनके फॉलोअर्स या फैंस ज़्यादा होते हैं। अगर आप स्टेज पर किसी को देखो जो बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहा है या थोड़ा बहुत पॉपुलर भी है अपने सर्कल में, समझ लो कि उसकी मेष राशि की होने की संभावना ज़्यादा है। वो लीड करेगा, लोगों को फॉलो करवाएगा, लेकिन उसके जो फ्रेंड्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे। इतना ही नहीं, अगर उनके लव लाइफ की बात करें, उनके प्रेम संबंधों की बात करें, तो दे आर इंटेंस लवर्स और उनको एक्सट्रीम्स में होना बहुत पसंद होता है। और दैट्स वाई यदि वो बैलेंस का गुण डेवलप कर ले उनकी लाइफ में,
then they can become a great people or great personalities. एक बात और, जैसे फायर को इग्नाइट करना होता है, वैसे ही कभी कभार इन राशि वालों को बाहर से इंस्पिरेशन लेना होता है। अगर वह बाहर से इंस्पायर्ड नहीं होते तो उनको पैसिव बैठे रहने में, खाने पीने में और अपने में ही मस्त रहने में मज़ा आती है। सो उनको इंस्पिरेशन बाहर से लेना होता है टाइम टू टाइम, तभी वो अच्छा काम करते हैं। एक अन्य चीज़ भी फायर के बारे में हमें देखना बहुत आवश्यक है, और वो ये है कि यदि फायर कंट्रोल हो तो वो फायर हमारे लिए खाना भी पकाती है। वही फायर हमें सर्दियों में गर्मी देती है हीटर के फॉर्म में, और गर्मियों में एसी के फॉर्म में ठंडक देती है। लेकिन यदि वही फायर अनकंट्रोल हो जाए तो अपने आसपास जो भी होता है उन सबको नष्ट कर देती है। ऐसे ही जो अग्नि तत्व वाले लोग होते हैं उनको आपको इग्नाइट नहीं करना चाहिए, उनको ज़्यादा बुली नहीं करना चाहिए, एल्स वो सबको जला दे उस तरह की वाणी का उपयोग करेंगे और उसके कारण बहुत सारे लोगों को हार्म भी हो सकता है। सो अग्नि तत्व वालों को चाहिए कि वो जब एक्सप्रेशन में जाए, जब वो किसी वस्तु को अभिव्यक्त करे, अपने विचारों को थोड़ा चेक करे, अपनी वाणी को थोड़ी डाइल्यूट करे, तभी जाके उनके संबंध अच्छे होंगे। अन्यथा एक तरह की एनार्की वाली परिस्थिति उनके आसपास रहेगी और उनके आसपास के लोग उनसे आहत होंगे। और कभी कभार वैसे लोगों को एज ए डिक्टेटर भी देखा जाता है कि ये लोग आइदर माई वे और हाईवे उस तरह की पर्सनालिटी वाले होते हैं। सो बहुत सारी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, बहुत सारे वैसे लोग जो खुद का ही कुछ करने का प्रयास करते हैं, उन सब में ये फायर एलिमेंट की लाक्षणिकता होती है। दूसरा, ये क्योंकि वे बहुत सारे इम्पल्सिव होते हैं, क्विक एक्शन करने वाले होते हैं, कभी कभी फाइनेंस के बाबत में वह गलतियां कर लेते हैं, तो उनको चाहिए कि एज़ फार एज फाइनेंस इज़ कंसर्न, एज़ फार एज देयर कैरियर इज़ कंसर्न, उनको किसी की सलाह लेनी चाहिए। यदि उनके साथ कौन बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, तो अपनी खुद की एलिमेंट वाले, दैट मीन्स फायर एलिमेंट वाले, फायर एलिमेंट के साथ अच्छे मित्र होते हैं। उसके अलावा ये एयर एलिमेंट वाले वायु तत्वों के साथ भी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जल तत्व वालों के साथ उनकी एक तरह की एनिमी होती है। पृथ्वी तत्व के साथ एक तरह की मित्रता उनकी होती है। आइए अब फायर एलिमेंट के बाद हम अर्थ एलिमेंट वालों को समझते हैं, जिसमें आते हैं वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले। जैसे कि अर्थ खुद दर्शाती है कि वो सबको आश्रय देती है, सबको स्टेबिलिटी देती है, सबको सपोर्ट देती है। ऐसे ही सबको सपोर्ट देना, स्टेबिलिटी देना और सबको आश्रय में लेना इन राशि वालों को ज़्यादा पसंद होता है। एंड समटाइम्स उनकी पेशेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वह आलसी हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो अर्थ एलिमेंट वालों को चाहिए कि उनको एक्टिविटी करनी चाहिए ऑन ए रेगुलर बेसिस। इतना ही नहीं, सेल्फ मोटिवेशन रख के या फिर बाहर से कहीं से इंस्पिरेशन लेकर भी उनको एक्टिविटी में अपने आप को लगा के रखना चाहिए, अन्यथा वह इनएक्टिव लाइफ जीना स्टार्ट कर लेंगे। रिलेशनशिप में भले ही वह सेंसुअल्स होते हैं, सेंसरी प्लेजर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, फिजिकल होते हैं, बट दे आर डिपेंडेंट लवर्स। यदि उन्होंने कमिट कर दिया तो फिर आगे जाके वो कभी भी उसमें अपने आप को पीछे नहीं लेंगे। जो बोल दिया सो बोल दिया, जो कर लिया सो कर लिया, उस तरह की स्टेबिलिटी उनकी होती है। एक पिक्युलरिटी इनमें ये भी होती है कि दे लव लग्जरी ब्रांड्स और उनको डिस्प्ले करना भी उनको पसंद आता है। ड्रिवन बाय इंटेंस इंस्टिंक्ट और सेंसेस, और इसके कारण कभी कभार ये ऊपर से ये लोग मटेरियलिस्टिक भी लगते हैं, लेकिन उनके अंदर धैर्य का गुण होने के कारण आगे जाके लाइफ में, लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में, ये लोग स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी रखना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे
पृथ्वी स्थिर हो तब तक तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी हिलना डुलना स्टार्ट कर ले तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं और बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है। वैसे ही ये अर्थ एलिमेंट वाले जब तक शांत होते हैं तब तक शांत होते हैं, लेकिन जब वो लोग अपना कंट्रोल अपने ऊपर से ले लेते हैं या उनका कंट्रोल चला जाता है, तब उनकी वाणी बर्तन में एक तरह की इरेशनल बातें आ जाती है। काफ़ी बहुत सारे लोगों को ये लोग आहट करते हैं और कभी कभार आगे जाके अगर अपने गुस्से पर वो ये कंट्रोल न प्राप्त करे तो किसी को बहुत बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं। आइदर वो खुद ख़त्म हो जाएंगे या किसी और को ख़त्म कर लेंगे। तो इनको चाहिए कि जब इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस उनको अपने मन के ऊपर काबू रखना होगा। अदरवाइज़ ये देखा गया है कि पृथ्वी तत्व वाले बहुत सारी इलॉजिकल चीज़ें कर लेते हैं और उसके कारण उनको एक तरह की अपराध की भावना लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। वे खुद तो अर्थ एलिमेंट के मित्र होते ही हैं, उसके अलावा जल तत्व वालों के साथ उनकी मित्रता होती है, उनकी शत्रुता वायु तत्व वालों के साथ होती है और अग्नि तत्व वालों के साथ वह न्यूट्रल होते हैं। अब बात करते हैं हम एयर एलिमेंट के बारे में। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों को एयर एलिमेंट की राशि वाला कहा जाता है। अब जैसे ही हम बात करते हैं तो एक बात समझ में आ जाती है, गतिशीलता और परिवर्तित होना, दैट मीन्स एक्टिवनेस, एक जगह पर स्थिर न बैठा रहना, कुछ न कुछ करते रहना, रजोगुण की तीव्रता, तो फास्ट और मूवेबल, ये कंसेप्ट हमारे मन में आता है। तो वैसे ही गुण एयर एलिमेंट वालों के अंदर भी होते ही होते हैं। एक जगह पर बैठे रहना, किसी एक चीज़ को ही लगातार करते रहना, कंसिस्टेंसी का उनमें अभाव होता है। यदि वो कंसिस्टेंट हो जाए तो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि चेंज होना उनके स्वभाव में होता है। तो कभी कभार इस तरह के लोग अपनी लव लाइफ में लॉयल नहीं भी रहते और उनसे गलती भी हो जाती है। तो सेंसुअल प्रेजर्स में आकर इस एयर एलिमेंट वालों को गलती नहीं करनी चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उनकी जो सोशल लाइफ होती है उनमें काफ़ी भूचाल आ जाता है और कभी कभार रिलेशनशिप टूट भी जाती है। अब जैसे एयर का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना, एक तरह से कम्युनिकेट करना, वैसे ही एयर एलिमेंट वालों को रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करना सबसे ज़्यादा पसंद होता है। यदि आप अपने आप भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा मैसेज करने वाले या फ़ोन करने वाले ये एयर एलिमेंट वाले लोग ही होंगे, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन में रहना काफ़ी पसंद होता है। और इसी कारण से कभी कभार ये लोग गॉसिप भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आप अपने आसपास इस तरह के लोगों को यदि देखो तो समझ लो इधर उनकी जन्म की राशि एयर एलिमेंट की होगी या फिर उनका जन्म लग्न एयर एलिमेंट का होगा या फिर उनका नाम एयर एलिमेंट का होगा, क्योंकि इन तरह के लोगों को कम्युनिकेट करना काफ़ी पसंद है, इन तरह के लोगों को गॉसिप करना काफ़ी पसंद है और उनके पास सभी लोगों की सब तरह की इन्फॉर्मेशन होती ही होती है। हालांकि वो अपने अंदर नहीं रख पाते एंड दैट्स वाई उनसे एक तरह से लोगों को लगता है कि मैंने तो अपनी बहुत ही अंदरूनी बातें, बहुत ही सीक्रेटिव बात इनसे शेयर की थी और इन्होंने सबको बता दी। तो एक तरह से बिट्रेल भी आपको लगेगा यदि आप एयर एलिमेंट वालों के साथ ज़्यादा बात करोगे या अपनी इंटेंस बातों को शेयर करोगे। अब हाईली गोल ओरिएंटेड यदि ये हो जाए और एक जगह पर फोकस हो जाए तो ऐसा देखा गया है कि एयर एलिमेंट वाले सबसे ज़्यादा बढ़िया परिणाम अपने कैरियर में ला सकते हैं, लेकिन उनको वन पॉइंटेडनेस लानी होगी, स्थिरता लानी होगी, तभी जाके उनके जीवन में विकास आएगा। यदि उनके मित्रों के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स एयर एलिमेंट वालों को एयर एलिमेंट के साथ तो मित्रता होती ही होती है, उसके अलावा फायर एलिमेंट वालों के साथ उनकी मित्रता होती है, उनकी शत्रुता पृथ्वी तत्व वालों के साथ होती है और जल तत्व वालों के साथ वह न्यूट्रल होते हैं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एलिमेंट वाले, वाटर एलिमेंट वाले। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये वाटर एलिमेंट की राशि में आती है। यदि आप आपके आसपास बहुत ही इमोशनल लोगों को देखो, जो बात बात पर शायद रो पड़े या बात बात पर शायद क्रोधित हो जाए, तो समझ लो कि वह वाटर एलिमेंट वाले हैं। क्योंकि फ्लो में रहना, सबके साथ घुल मिल जाना, ये उनका स्वभाव होता है, उनका ट्रेट होता है। लेकिन अगर कोई कुछ भी बोल दे या थोड़ा भी 19-20 कर दे उनके साथ वाणी या व्यवहार में, तो सब कुछ वो दिल पर ले लेते हैं। ये इजीली इमोशनली हर्ट होते हैं। तो उन्हें अपने इमोशंस को चेक में रखना चाहिए। और यदि कोई उस तरह का व्यवहार भी कर दे कि आपको उससे नुकसान पहुंचे, तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उनको माफ़ कर देना चाहिए। अन्यथा ऐसा देखा गया है कि वाटर एलिमेंट वाले अपने ही शैल में बंद होकर जीते हैं, और कभी कभार इस तरह से जीने के कारण उनको मनोविकार भी होने की संभावना होती है, और कभी कभार वो डिप्रेसिव स्टेट में भी जा सकते हैं। सो फ्लो में रहना है, परिवर्तन में रहना है, सबसे घुल मिलना है। लेकिन जो भी आपको बताए, या यदि आपको नुकसान हो इमोशनली, उस तरह का व्यवहार यदि कोई कर लेता है, तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उसको माफ़ कर देना है। तभी आपकी रिलेशनशिप बरकरार रहेगी। अन्यथा यदि आपने ऑल द टाइम अपने दिल की बात सुनकर व्यवहार किया, तो आपको भी नुकसान होगा और अन्यों को भी नुकसान होगा। कैरियर के बारे में उनको काफ़ी सजग होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है, पानी का खुद का शेप नहीं होता। वो जिस शेप में होता है वैसा पानी हो जाता है। वैसे ही वाटर एलिमेंट वाले यदि आपके आसपास है, तो आप देखोगे कि वो जिस तरह की कंपनीज़ में होते हैं उस तरह के वो हो जाते हैं। यदि वो अच्छे लोगों के साथ है तो वो अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, लेकिन यदि वो किसी गलत व्यक्तियों के साथ आ गए तो उनका व्यवहार आगे जाके ख़राब भी हो सकता है। तो उनको अपनी कैरियर में और अपनी लव लाइफ में उनके जो पात्र है वो काफ़ी सजग होकर चूज़ करने चाहिए। अन्यथा वो अपने आप को भी नुकसान करेंगे और रिलेशनशिप में भी नुकसान होगा। ये लोग काफ़ी इंट्यूटिव भी होते हैं, और उसके कारण यदि आपकी लाइफ में कोई ट्रबल आ जाती है, तो यू कैन रिलाई ऑन योर इनर वॉइस। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंट्यूएशन एंड इंस्टिंक्ट। तो इन लोगों को इंस्टिंक्ट के सहारे नहीं जीना है, जो दिल में आ गया तुरंत वो नहीं करना है, इंट्यूएशन का सहारा लेना है। और इसीलिए वाटर एलिमेंट वालों को चाहिए कि उनका मन शांत हो, उनको सुकून मिले, उस तरह की किसी भी एक प्रवृत्ति में अपने आप को डुबो देना चाहिए। वो संगीत हो सकता है, वो मेडिटेशन हो सकता है, वो नाम जाप हो सकता है, लेकिन अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व करके रखना, तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। अगर एक बात और भी इनके बारे में समझने की आवश्यक है, और वो ये है कि दे आर वेरी मच सीरियस एज फार एज रिलेशनशिप इज़ कंसर्न। हालांकि वो दिखते बहुत कैजुअल है अपने व्यवहार में, लेकिन इन लोगों को सभी चीज़ों से अफेक्ट होता है, और उनके लिए सभी चीज़ें मायने भी रखती हैं। तो रिलेशनशिप में उन लोगों के साथ यदि आपको व्यवहार करना है, तो थोड़ा सीरियस होकर, कैजुअल होकर आपको नहीं करना है। वो लगेंगे कि वो फ्लो में है, लेकिन वो काफ़ी सीरियस है। ऑफकोर्स उनके खुद के तत्व के साथ उनकी मित्रता रहेगी। उसके अलावा पृथ्वी तत्व के साथ उनकी काफ़ी मित्रता होती है। उनके शत्रु अग्नि तत्व वाले होते हैं, और वायु तत्व के साथ वह न्यूट्रल होते हैं। अब क्यों हमें तत्वों के गुणों को समझना चाहिए? आपके व्यवहार में एज ए ह्यूमन बीइंग, हम ऐसे एनिमल्स हैं कि जिनको
समाज में रहना पसंद है। इंटरेक्शन सब लोगों के साथ करना, रिलेशनशिप में रहना, ये हमको पसंद है। तो यदि आप जिनके साथ रिलेट कर रहे हो या आपके आसपास इधर आपके माता पिता है या आपके स्पाउस है या फिर आपके भाई बहन है, यदि आपने उनका एलिमेंट जान लिया और एलिमेंट को जान के यदि आप उस तरह से उनके साथ व्यवहार करोगे तो आपको व्यवहार में सरलता रहेगी, आसानी रहेगी और एक तरह से सुख की प्राप्ति भी होगी। अपने तत्वों के प्रति उस राशि का नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, नेचुरल अट्रैक्शन होता है, तो उनके अंदर वह गुण होंगे ही होंगे, भले ही कभी कभार वो प्रकट होते हो या न होते हो, लेकिन उनकी सबकॉन्शियस पैटर्न उस तरह की ही होती है। यदि आपने वो समझ लिया तो आपको व्यवहार में काफ़ी सरलता रहेगी। अंत में आप अपने तत्वों को जान के और आप जिनसे रिलेट कर रहे हो उन सब के तत्वों को जानकर उस तरह से व्यवहार करो ताकि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।